चलिए बेटा जी, ये कॉन्ट्रा एंट्री याद है? आई गेस याद होगी। डबल कॉलम कैश बुक पढ़ रहे थे। रिमेम्बर, कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताए थे संडे वाली क्लास में कि एक तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं आती, और ऐसी बहुत सबसे मेन बात कैश बुक की वही है जो मैंने आपको संडे को बताई थी कि अगर एक ही साथ दोनों अकाउंट हो, कैश भी और बैंक भी, तो फिर क्या करेंगे? उस स्पेशल केस में हम कौन सी एंट्री करते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो बोर्ड पर है। कैश बैंक में जमा करना, बैंक में अकाउंट खोलना या कैश बैंक से निकालना, इन तीनों ही केसेस में बेटा जी कॉन्ट्रा एंट्री पास की जाती है। अगर आप कैश बैंक से निकाल रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट खोल रहे हो तो भी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर आप कैश बैंक से विड्रॉ कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैसे डालोगे? फर्स्ट वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये देखो स्क्रीन पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर एंट्री ये है, ये वाली बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश बैंक कॉलम, बाय बैंक कैश कॉलम, कॉन्ट्रा मेंशन करना जरूरी होता है। अगर आप कैश बैंक से विड्रॉ कर रहे हो तो बाय कैश बैंक कॉलम, टू बैंक कैश कॉलम, और कॉन्ट्रा मेंशन करना जरूरी होता है। तो हमारी लास्ट की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। आज एक नया टॉपिक और पढ़ेंगे, पहले आप क्वेश्चन शुरू करो। और टू कैश बाय बैंक, ध्यान रखिएगा। चलो आंसर दोगे फटाफट एक? कैश बुक में कितने कॉलम बनते हैं जब तक हम क्वेश्चन खोलेंगे? 10। 10। 10। 5 कॉलम बेटा जी कौन सी साइड के होते हैं? डेबिट साइड के। और 5 कॉलम कौन से साइड के होते हैं? क्रेडिट साइड के। और स्पेशल एंट्री का नाम क्या होता है तरह? जो स्पेशल एंट्री होती है अभी अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, स्पेशल एंट्री, कैश बुक की कैश स्पेशल विड्रॉ एंट्री। करवाना या कैश डिपॉजिट हाँ, कराना। और एंट्री को बोलते क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एग्जैक्टली। एंट्री। एंट्री को बोलते क्या है बेटा जी? कॉन्ट्रा एंट्री। एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जिसमें कैश भी होता है और बैंक भी होता है। ऐसी स्पेशल एंट्रीज को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। चलिए शुरू करेंगे। कैश बुक का क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस खोलेंगे आज हम। बस एक आधा क्वेश्चन करके दिखा दो जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि आपको कॉन्ट्रा एंट्री समझ आ गई, फिर हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। कैश बुक में 2-3 टॉपिक्स हैं, जिसका जो सबसे मेन टॉपिक है वो है कॉन्ट्रा एंट्री। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर, आसान सा ही है, क्वेश्चन नंबर 2। विजिबल होगा सबको? मैं अपनी स्क्रीन हटा रही हूँ जिससे कि आपको स्पेस मिल जाए क्वेश्चन देखने का। विजिबल? क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा जल्दी कैरेट डाउन निकाल के आंसर बताना है फटाफट से।
मिस्टर सुरेश कमेंस बिजनेस विद कैश, किस नाम से आएगा हर्षिता? कैपिटल कैपिटल. टू साइड, बाय साइड? टू साइड साइड. He bought goods, sold goods for cash, received cash from Mr. Manohar, paid into bank, paid cash हरि कृष्णा. थोड़ा सा बेटा जी स्पीड बढ़ाओ, आंसर्स जल्दी बताओ. He bought goods 50,000 April 3. बताइए जी, टू साइड, बाय साइड? बाय परचेज. बाय परचेज, एग्जैक्टली. फटाफट से आंसर्स दे दो आप, जिससे हम क्वेश्चन को खत्म करें. बाय परचेज 50,000 कैश कॉलम. नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश April 5. हाँ जी. टू सेल्स और कैश कॉलम. सेल्स कैश कॉलम, कितना अमाउंट आएगा? टू सेल्स कैश कॉलम में कितना अमाउंट आएगा? 40,000. चलिए मूव ऑन. नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर मनोहर 3600. हाँ जी. टू मिस्टर मनोहर. टू मिस्टर मनोहर 6 तारीख को. टू मिस्टर मनोहर कैश रिसीव करा है 3600 रुपए. 3600. 3600. चलिए नेक्स्ट, पेड इनटू बैंक 30,000. अब ये बताओ, ये है सबसे मेन एंट्री जिसके लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं. April 9 को बोला है टू कैश पेड इनटू बैंक. पहले आप बताओ क्या पे किया है बैंक में? पेड इनटू बैंक कैश कैश. तो अगर हमने कैश बैंक में पे किया है तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश ऑन डेबिट टू अकाउंट. कैश अकाउंट. शाबाश. ऐसी एंट्रीज को कौन सी एंट्रीज बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री. कॉन्ट्रा एंट्री. तो ये टू साइड भी आएगी, बाय साइड भी आएगी. बताइए तरंग. टू साइड बेटा जी, टू कैश और बैंक में अमाउंट. टू बैंक कैश में 30 में अमाउंट. अमाउंट कितना है? और उधर बाय बैंक 30,000. 30,000. और उधर आएगा बाय बैंक कैश में 30,000. और LF वाले कॉलम में क्या शो करना जरूरी है? कॉन्ट्रा. ये भी नहीं शो होगा तो मार्क्स कटेंगे बच्चे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. कॉन्ट्रा. चलो आगे बढ़ेंगे. पेड जी. कैश में 35,892 आ रहा है. कैश बैलेंस कैरी डाउन. आप बताओ एक बार और, हम अभी चेक करते हैं. 35,892. 892. चलो अभी चेक करते हैं. चलिए दीदी पेड मेरे कैश 42,772 आ रहा है. 42,000 समथिंग आ रहा है. चलो दोनों आंसर्स को टैली करते हैं. पेड कैश हरि कृष्णा 2150. तो April 13 को हम हरि कृष्णा को पे करेंगे, दैट इज बाय हरि कृष्णा. सब लोग क्वेश्चन टैली कर लो. कैश बुक पेपर में बनाने को आएगी 2150 रुपए कैश में. फिर है पेड फॉर स्टेशनरी 200. तो बाय 17 तारीख स्टेशनरी. बाय स्टेशनरी. बाय स्टेशनरी.
कैश कॉलम में कितना आ जाएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड फॉर फर्नीचर 3000। Buy drawings. क्यों? बाय फर्नीचर मतलब बाय Buy ड्राइंग्स furniture. ठीक बाय ठीक है दीदी। फर्नीचर ऑफिस यूज है ना बच्चे। बाय फर्नीचर ऑफिस फर्नीचर है, पर्सनल फर्नीचर थोड़ी है। 3000। अगर पर्सनल फर्नीचर होता तो ड्राइंग्स हो जाता 3000। नेक्स्ट है 21 तारीख को रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश चंद 6800। तो टू कैलाश चंद 2 Kailash Chand. 6800 कैश में। हाँ दीदी ये कैलकुलेट ही नहीं किया था, ऐड नहीं किया था ये। हाँ ये रह गया होगा। 21 तारीख को यहाँ डेट डालिए 21। फिर बोल रहे हैं पेड फॉर एडवर्टाइजिंग 1008 22 तारीख को। तो 22 तारीख को हम जब एडवर्टाइजमेंट के लिए देंगे तो दैट इज बाय एडवर्टीजमेंट। बाय एडवर्टाइजिंग 1008 कैश में पे कर रहे हैं। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 150। हो गया जी। आंसर्स निकालिए बाकी सब। 42,692। 150 कैश का बाय साइड पे आएगा। बाय बैलेंस कैरेट डाउन। इन सब के आगे डेट डाल देना। पोस्टेज स्टैम्प की डेट है 25, 28 और 30। तो 25 फिर रेंट की 28 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। 30 तारीख को ये आपका कैरेट डाउन निकलेगा कैश का। दोनों साइड्स को जोड़ के माइनस कर लो। कितना बोल रहे हो आप भी तरंग? 2,692। 692। यही आंसर शायद पहले आया था, एक बार चेक कर लीजिए। और बैंक का आ रहा है 30,000। मैं भी चेक कर लेती हूँ। टोटल आ रहा है 1,30,400 कैश का और बैंक का 30,000। अगर कुछ पूछना है तो बेटा जी पूछ सकते हो आराम से। ये हमारे स्कोरिंग चैप्टर हैं छोटे छोटे। ये एक बार बता दो कैरेट डाउन कैसे निकालो, उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रही है। कैरेट डाउन बेटा जी इधर का टोटल किया करो आप। ये 4 वैल्यूज का टोटल करो और ये हटा दो। दैट इज कैरेट डाउन। बस यही तो कैरेट डाउन होता है। एक साइड के टोटल से दूसरे साइड के टोटल को घटा दो। दी एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का बेटा जी। बहुत स्कोरिंग है ये क्वेश्चन, आपके लिए बहुत स्कोरिंग है।
आप इसमें बस मैं ये चेक कर लूं एक बार कैलकुलेशन, और बाकी जो रह गए वो एक बार ट्राई कर लीजिए। 2150, 200, 3000, 1008, 80, 1120 और 150। इधर का टोटल है 877। इधर का टोटल आ रहा है बेटा जी 87708। उधर का कैश का टोटल आ रहा है 1,30,400। ये लिखना नहीं होता है, ये मैं आपको समझाने के लिए है। 42692 बिल्कुल सही आंसर है। बैंक का इधर कितना है हर्षिता? 30,000। और इधर कुछ भी नहीं है, नील। तो कैरेट डाउन भी कितना आ जाएगा? 30,000। मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जो जी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है उनमें क्या लिखते हैं? नो। उसमें अंदर कुछ नहीं लिखते, वो तो बेटा जी मैंने ऐसे ही आपको सिखाया था। बट आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको तो उसे छोड़ देना है। सिंपल। आप चाहो तो कैश बुक के नीचे लिख सकते हो कि दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी इंक्लूडेड एज इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, फॉर्मेट रेडी करो आप तब तक। क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन विजिबल नहीं होगा तो बताइएगा बच्चे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। डेट, LF। एक दो पॉइंट्स मैं आपके लिए कर दूंगी, इसलिए मैं फॉर्मेट बना रही हूँ, क्योंकि टैक्स भी है बेटा जी, CGST SGST भी है। पर्टिकुलर्स,
चलिए जी, करिएगा फर्स्ट पॉइंट। अपने नाम का क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। सिमरन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश मार्च 1st 2018 65,000। ये तो आप सब कर ही लोगे। मार्च थर्ड वाली बताओ मुझे, फर्स्ट वाली करके थर्ड वाली बताओ कि थर्ड वाली का क्या होगा। हाँ जी, We 2 sales, 2 CGST ठीक है, शाबाश। and 2 परचेज है, IGS, लेकिन परचेज है, परचेज 2 परचेज। SGST. Buy purchase. हाँ, परचेज है। जो चीज आप सेल्स में बोल रहे हो बेटा जी, बस वो परचेज है। बॉट गुड्स है ना, बॉट गुड्स तो परचेज हो गई ना। अच्छा. ठीक है, हम्म. चले भाई। 2018 मार्च आगे करना चाहते हो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप शुरू कर सकते हो। मैं अभी दोबारा एक बार क्वेश्चन दिखा दूंगी, तो मैं एक दो पॉइंट्स करा दूं बस। मार्च 1st को बेटा जी 2 कैपिटल, एक तो ये तो सबको पता ही है। मैं आपको सिर्फ टैक्स बताना चाहती हूँ कि टैक्स कैसे आता है। 65,000 से बिजनेस कमेंस किया है कैश में, तो 65,000 कहाँ जाएंगे, कैश में। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन। मार्च 3 को बोल रहे हैं गुड्स खरीदे हैं सीजीएसटी एसजीएसटी 6% और कैश में खरीदे हैं 6850 के गुड्स। तो आप 3 तारीख को क्या एंट्री डालोगे, आप 3 तारीख को लिखोगे बाय परचेज, बाय इनपुट सीजीएसटी और बाय इनपुट एसजीएसटी। कैश में गुड्स की वैल्यू कितनी है 6850 और 6% टैक्स। बताओ जिसने निकाल लिया, जल्दी जल्दी बेटा जी, स्पीड बढ़ानी है। अकाउंट्स का पेपर छोड़ देंगे क्या ऐसे तो। 411 411। चलो करो फटाफट जल्दी। मार्च 4th पेड कैश टू मिस्टर मोहन। एवरीबॉडी बी क्विक। By Mr. बाय Mohan. मोहन। हाँ, सबने कर लिया ना, वेरी गुड। पेड कैश टू मिस्टर मोहन बाय मिस्टर मोहन 950। मार्च 4 मार्च को आ जाएगा बाय मोहन। और कितना पे किया भाई, 950 रुपए कैश। Bank debit. तो वो बैंक में डिपॉजिट. चलो Credit. नेक्स्ट सोचो। 2 cash by bank. हाँ, मार्च 6 डिपॉजिटेड इन बैंक 40,000। 40,000 रुपए हमने 6 मार्च को बैंक में जमा किए। बैंक में जमा करने की जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Cash कैश account. अकाउंट। शाबाश। तो 6 तारीख को इधर क्या आएगा बेटा जी, टू कैश कॉन्ट्रा। By bank. एलएफ वाले कॉलम में कॉन्ट्रा। इधर आ जाएगा 6 तारीख को बाय बैंक। हमें क्वेश्चन ना अकाउंट्स में स्पीड से भी करने हैं, कर तो सभी लेते हैं पर स्पीड भी होनी चाहिए। और 40,000 का कैश डिपॉजिट हुआ है, तो टू कैश में बैंक कॉलम, बाय बैंक में कैश कॉलम। ये लो, बढ़ो आगे। एक और है मार्च 6 को, मार्च 9, मार्च 12, मार्च 13, मार्च 15। पेड। अब आपको किसी में दिक्कत नहीं आएगी, जल्दी जल्दी करिए।
जिसमें टैक्स लगाना है बाय साइड पे लगाओगे तो इनपुट टैक्स, टू साइड पे लगाओगे तो आउटपुट टैक्स। पेड फॉर फर्नीचर इन कैश 4650 6 तारीख को। बाय फर्नीचर बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST। फर्नीचर है 4650 और 6% टैक्स है। $279 $279। Two sales, two output CGST, two output SGST. चलिए सही, बिल्कुल आगे बढ़ जाऊं। इन्होंने सही आंसर दिया है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश CGST SGST 6% March 9। बाय सेल्स है, वेजेस। हाँ अगला बाय वेजेस सेल है। चलो मैं स्पीड बढ़ा लूं, फिर आप लोग आगे चले गए। सोल्ड गुड्स March 9 March 9 टू सेल्स। बेटा जी टैक्सेस के आगे आउटपुट जरूर लिखिएगा। टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। सेल्स की वैल्यू है 30,000 और 6% टैक्स है और कैश में है 1800। पेड वेजेस इन कैश 1200 रुपए, तो 12 तारीख बाय वेजेस 12 तारीख को आ जाएगा बाय वेजेस, कैश कॉलम में 1200। पेड फॉर स्टेशनरी 400 March 13 बाय पेड स्टेशनरी। और 6% टैक्स 400 रुपए की स्टेशनरी है। March 13 बाय स्टेशनरी बाय इनपुट IGST इनपुट SGST। बाय इनपुट CGST SGST IGST है। नहीं Yes, CGST ठीक है। SGST है। CGST SGST बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST। स्टेशनरी की वैल्यू है 400 और 6% टैक्स है। चलो नेक्स्ट लीजिए, स्क्रीन देखिएगा। March 15 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमें परफेक्ट हो जाए थोड़ा सा इस पे, फिर हम नया टॉपिक शुरू कर सकते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश चार्ज CGST एंड SGST 6% ईच। 15 तारीख को हमने गुड्स सेल करे, इधर आ जाएगा 15। टू सेल्स टू सेल्स टू आउटपुट SGST टू आउटपुट CGST। टू आउटपुट SGST टू आउटपुट CGST। आपके गुड्स की वैल्यू है बेटा जी 25,000, 6% टैक्स है 1500।
पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 450. दी मिसलेनियस एक्सपेंसेस कौन से होता है? मतलब मिक्स एक्सपेंसेस, एक्सेट्रा टाइप, छोटे छोटे खर्चे. रिसीव्ड कैश फ्रॉम त्रिलोकचंद 4850. टू त्रिलोक, त्रिलोकचंद. कैश कॉलम में आ जाएगा 4850. नेक्स्ट आता है बेटा जी परचेज गुड्स 2500, सीजीएसटी एसजीएसटी 66%. बाय परचेज, By purchase, buy into CGST, buy into एग्जैक्टली. हमने जो गुड्स परचेज करे हैं उसकी वैल्यू है 2500 रुपए. तो 150 रुपए का टैक्स आ जाएगा. ठीक है जी. अब आप मुझे बस एक पॉइंट करके दिखा दो, बाकी तो आप कर लोगे. ओरली डिस्कस करते हैं. पेड सैलरी बाय सैलरी, पेड रेंट बाय रेंट, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट बाय एडवर्टीजमेंट. तो ये चार छोड़ो, बस एक लास्ट वाली करके दिखाओ जो सबसे मेन है. पेड इनटू बैंक. इसके बाद क्लास एंड करते हैं. पेड इनटू बैंक. टू कैश और बाय बैंक. चलो एक आंसर. पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में पे किया, ये सबको बताना है, तभी तो मैं आपको एंड पे लाई हूँ. पेड इनटू बैंक 25,000, क्या होगा इसका? हाँ, टू कैश. कैश के आगे क्या मेंशन होगा बेटा जी? कॉन्ट्रा. rent. 25,000 रुपए कहाँ पे जाएंगे? बैंक में. बस दैट्स इट. और इधर आ जाएगा बाय बैंक, कॉन्ट्रा और कैश में आ जाएंगे 25,000. ठीक है ये जी. काउंटर पे सर्कल लगाना जरूरी है. हाँ, सर्कल जरूरी नहीं है, कॉन्ट्रा मेंशन करना जरूरी है. और किसी को कोई डाउट है तो बताइए बेटा जी कैश बुक में. अच्छा, और दी जैसे हम यहाँ पे बाय बैंक लिखते तो हम बैंक वाले कॉलम में उसके अमाउंट क्यों नहीं लिखते? ना ना, क्योंकि ऐसा है? बेटा जी जिसका नाम होता है उसका कॉलम नहीं होता ना लेजर्स में. अच्छा, नाम कॉलम एक का नहीं हो सकता. अगर नाम किसी का है तो कॉलम किसी और को होगा. डन. कल कैश बुक का तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे. आज का टॉपिक था जीएसटी, पहला टॉपिक था कॉन्ट्रा. कल एक नया टॉपिक आएगा, फिर कैश बुक खत्म. कोई डाउट्स है तो पूछिएगा बेटा जी. बोर्ड में एक बार दिखा देती हूँ.